फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर आपके पास एक्सेल में कोई एक सेल में अगर कोई वैल्यू है विद कॉमा के साथ, तो कैसे उसको आप सम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दो मेथड के थ्रू समझाऊंगा। पहला जो मेथड रहेगा वो सिंपल रहेगा। दूसरा जो आपको मेथड समझाऊंगा वो मैं बताऊंगा आपको फंक्शन के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में जब कभी भी हम काम करते हैं तो हमारे पास कुछ डेटा ऐसा होता है कि जिसमें हमारे पास एक ही सेल में वैल्यू होती है, वो भी कॉमा के साथ। तो उस केस में हम कैसे उसको सम करेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे हम इसको सम कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक डेटा बना लेता हूँ ऐसे सिंपल सा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सेल है उसमें मैंने ऐसी वैल्यू रख दी। ये मैंने वैल्यू कुछ यहाँ रख दी, कुछ मैं यहाँ पर रख देता हूँ। दो तीन वैल्यू हम ऐसे रख लेते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए, और एक हम यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डेटा बना दिया है। थोड़ा मैं इसको और साइज इसका इंक्रीज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखे सही से। तो यहाँ पर अब मैंने वैल्यू का डेटा यहाँ पर बना दिया है। अब इसको हम देखेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये क्या है, एक ही सेल में है हमारे पास। अब अगर ऐसा डेटा हमारे पास हो, जैसा अभी तो यहाँ पर रिकॉर्ड कम है, तो अगर बल्क में हो तो कैसे उसको आप सम कर पाएंगे। तो पहले तो सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, जिसको आपको सम करना है उसको आपको डेटा में आना है। डेटा में आने के बाद फिर यहाँ पर आपको स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए सेमी कॉलम हो रखा है, टैब हो रखा है। अगर ये हो तो इसमें से आपको जो भी, जिसके थ्रू भी इसको आपको स्प्लिट करना हो, उसको आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर कॉमा हमारा है तो मैंने कॉमा देखिए ऑलरेडी यहाँ हो रखा है, तो अप्लाई कर देना है आपको। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप क्या है, सम करेंगे इस तरह से। तो ये वैल्यू इस तरह से आपके पास सम होके आ जाएगी। एक तरीका तो ये था जो यानी कि बिना फंक्शन के है। अब दूसरा तरीका हम यहाँ पर ट्राई करेंगे विद फंक्शन के साथ। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले सम। अब सम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस वैल्यू का सम करना है। और फिर उसके बाद हम यहाँ फंक्शन एक और ट्राई करेंगे, वो करेंगे वैल्यू। वैल्यू क्या है, जो टैक्स में डेटा है, क्योंकि अभी हमारा डेटा हमारे पास क्या है, टैक्स में है। तो वैल्यू क्या करेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। फिर हम यहाँ यूज करेंगे, इसके बाद एक फंक्शन और ट्राई करेंगे, वो करेंगे हम टेक्स्ट स्प्लिट। तो टेक्स्ट स्प्लिट क्या करता है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो वैल्यू का डेटा है कॉमा के साथ। टेक्स्ट स्प्लिट क्या करता है, उसको आप चाहे कॉमा के साथ स्प्लिट कर सकते हो या स्पेस के साथ, या जिस तरह से भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से टेक्स्ट स्प्लिट यहाँ पर काम करता है। तो इसको हमें टेक्स्ट स्प्लिट करना है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर डबल कोट से कर, सॉरी, इसको मैं अनडू कर देता हूँ। फिर इसमें यहीं पर आ जाते हैं। तो ये अब जब भी कोई एंट्री टैक्स में होती है तो वहाँ पर हम एक्सेल में डबल कोट का यूज करते हैं। तो उसके इसमें आपको यहाँ डबल कोट यूज करना है। फिर यहाँ पर क्योंकि इस वाले वैल्यू में आप देख रहे हैं कि हमारे पास कॉमा है, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे कॉमा, फिर डबल कोट यूज करेंगे, और फिर यहाँ पर आप 3 टाइम इसको क्लोज करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर 3 फंक्शन यूज किए हैं। सम हमने यूज किया है कि अगर कोई वैल्यू हो तो यहाँ सम होनी है। फिर वैल्यू हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर टैक्स में है ये एंट्री तो इसको ये वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। फिर टैक्स स्प्लिट, अब ये जो यहाँ वैल्यू है उसको स्प्लिट करेगा विद कॉमा के साथ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हम 3 इससे ही क्लोज कर देंगे, जस्ट इंटर। तो ये देखिए सम होके आ गया है। तो ये देखिए पूरा ये सम होके आ गया है जितने पे था हमारे पास। तो इसी तरह आप कुछ भी अगर वैल्यू रखेंगे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये यहाँ पर सम होके आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया। तो पहला मेथड मैंने आपको बताया कि अगर आपको फंक्शन नहीं पता है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू भी इसको कर सकते हैं सेपरेट। तो जब सेपरेट हो जाएगा उसको आप सम कर सकते हैं। और उससे भी अगर आपको शॉर्ट
चाहिए सॉल्यूशन तो उसके लिए आप ये वाला फंक्शन ट्राई कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको फिर से सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ टाइप करना है सम, देन फिर आपको यहाँ टाइप करना है वैल्यू, वैल्यू के बाद फिर आपको यहाँ टाइप करना है टैक्स स्प्लिट, और जिसको भी आपको स्प्लिट करना है, हमें यहाँ वैल्यू को करना है तो यहाँ वैल्यू को आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन डबल कोड यूज करते हैं हम जब भी कोई भी एंट्री टैक्स में होती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा यूज करेंगे, फिर डबल कोड, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो कॉमा के केस में है। इन केस अगर आपके पास यहाँ स्पेस के साथ है तो यहाँ पर आप स्पेस वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया दोनों तरीके। तो पहला तो जो मेथड था वो बिना फंक्शन के था, जो मैंने आपको बताया टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू आप कर सकते हैं यहाँ डेटा में आके। और दूसरा मैंने यहाँ पर आपको बताया 3 फंक्शन के साथ, जिसमें आपका सम है, वैल्यू है, टेक्स्ट स्प्लिट है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।